हेलो पाइसेस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। तो आज का थंबनेल और आज की वीडियो का आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा कि जैसे कि ये वीडियो कम्प्लीटली रहने वाली है आपकी 2025 की ओवरऑल ईयर प्रेडिक्शन पर, जिसमें हम मंथ वाइज आपकी डिटेल्ड एनर्जी चेक करेंगे, इवेंट्स चेक करेंगे एंड क्या गाइडेंस आपके लिए है हम वो चेक करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपके लिए एक छोटा सा टिप एंड सजेशन है। आप एक डायरी और पेन लेके बैठ जाइए और अगर हो सकता है तो चाय कॉफ़ी भी साथ में रख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। एंड जो कुछ भी आपको इम्पॉर्टेंट लगता है इस वीडियो से कि हाँ ये मुझे नोट डाउन करना चाहिए, ये फ्यूचर में हेल्प मिल सकती है मुझे इस मैसेज से, तो आप वो डायरी में नोट डाउन कीजिए। ये मेरे बहुत से क्लाइंट्स को हेल्प किया है, तो इसीलिए मैं आपके लिए भी यही सजेशन दूंगी, एक डायरी और एक पेन लेके वीडियो की शुरुआत में बैठ जाइए। एंड लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग पाइसेस। आपकी जनवरी मंथ की एनर्जी से चेक करना शुरू करेंगे। लेट्स सी पाइसेस 2025 जनवरी मंथ। जनवरी मंथ हमारे लिए एनर्जी लेकर आया है लवर्स की, पुरुष एंड प्रकृति, जो कि बहुत खूबसूरत एनर्जी है, प्यार भरी एनर्जी है। अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है कि जनवरी के मंथ में आपको कोई अपना नया पार्टनर मिले, आपकी एंगेजमेंट हो सकती है, या अगर आप ऑलरेडी एंगेज्ड हैं और आपका कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है तो आप दोनों का आपस का प्यार बहुत बढ़ सकता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। चलिए आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। गाइडेंस आपके लिए आई है हेल्थ चेकअप एंड फ्लो लाइक अ वाटर। अब ये हेल्थ चेकअप इसलिए हो सकता है, मे बी आप अपने 2024 के ईयर में आपने अपने ऊपर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि अपनी सेहत का ध्यान रखिए। एंड फ्लो लाइक अ वाटर, मे बी लाइफ में कुछ सिचुएशंस ऐसी चल रही हैं जो आप नहीं चाहते थे, आप अपने हिसाब से चीज़ों को करना चाहते थे बट नहीं हो पा रही हैं, तो आपके लिए सलाह है कि फ्लो लाइक अ वाटर, जैसी चीज़ें हो रही हैं उनके साथ ही बहिए, चलिए, मे बी उसी में ही आपकी भलाई है। चलिए आपके जनवरी मंथ के इवेंट्स चेक कर लेते हैं। हर महादेव। स्पाइसेस जनवरी 2025 मेजर इवेंट्स फॉर द जनवरी मंथ। 4 कार्ड निकालेंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 द हाई प्रिस्टेस एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो आप इस महीने में काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड लग रहे हैं अपनी अचीवमेंट्स को लेकर, अपनी पोजीशन को लेकर। ये जॉब से रिलेटेड बहुत ज़्यादा मुझे फील हो रहा है। मे बी आपको अपने नेटिव एरिया में कोई अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही है, तो इसीलिए आप किसी दूसरी और सिटी या स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हैं एंड यू आर प्लानिंग योर फ्यूचर अकॉर्डिंगली। और आपको कहीं ना कहीं बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपनी स्टेट से किसी और जगह पर। सपोज़ आप देहरादून के हैं या उत्तराखंड में कहीं रहते हैं एंड आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है मुंबई या बैंगलोर से, तो ये वो सिनेरियो हो सकता है। आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है जनवरी के मंथ में। सो आप ट्रैवल कर सकते हैं अपनी जॉब को लेकर। हो सकता है इसीलिए आप शायद खुश नहीं है कि आपको घर से दूर जाना पड़ेगा, बट आपको बोला जा रहा है फ्लो लाइक अ वाटर, फ्लो लाइक अ वाटर एंड यू आर डिवाइनली गाइडेड। हाई प्रिस्टेस के साथ आपको अच्छा भी पता है और बुरा भी पता है, एंड जहाँ पे भी आपको लाइफ में लगता है कि मुझे सलाह या गाइडेंस की ज़रूरत है, वहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली गाइडेंस कहीं ना कहीं मिल जाती है। एंड यू आर इन एनर्जी ऑफ अ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपकी काफ़ी प्योर एंड क्लीन एनर्जी लग रही है, इंटेंशंस काफ़ी क्लियर हैं आपके। मतलब आपने गोल्स काफ़ी क्लियरली सेट किए हुए हैं अपने लिए कि मुझे ये अचीव करना है इस साल में, एंड यू आर वर्किंग फॉर दैट। हाँ, ये है कि थोड़ा चीज़ें ऊपर नीचे जा रही हैं, आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं, बट आपको बोला जा रहा है यही आपके अच्छे के लिए है, तो प्लीज़ फ्लो लाइक अ वाटर इन जनवरी मंथ। ठीक है, मेजर फोकस आपका इस मंथ में करियर पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर एरिया। बट लवर्स की एनर्जी से मुझे ये भी पता चलता है कि आपका जो पार्टनर है, ये जो आपकी फैमिली में आपस का प्यार है, वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिख रहा है। सपोर्ट मिल रहा है आपको अपनी फैमिली से, अपने पार्टनर से। बेशक आपको घर छोड़कर कहीं दूर जाना पड़ रहा है काम के लिए, बट स्टिल यू आर डिवाइनली गाइडेड एंड डिवाइनली सपोर्टेड। ठीक है, चलिए फेब का महीना चेक करते हैं आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। फॉर पाइसेस इट्स टेम्परेंस। टेम्परेंस कहीं ना कहीं हमें बोलता है कि पेशेंस रखना चाहिए हमें। पेशेंस की एनर्जी को इंकलकेट कीजिए इस महीने में, ऐसी एनर्जी हमें दिख रही है। पिछले महीने में इट वाज लवर्स की एनर्जी एंड आपको बोला जा रहा था कि फ्लो लाइक अ वाटर। जब आपको बोलते हैं कि फ्लो लाइक अ वाटर, अगेन वो एनर्जी पेशेंस के लिए ही हमें फोकस कर रही होती है कि पेशेंस रखिए, जैसे चीज़ें हो रही हैं होने दीजिए एंड आपका टाइम भी आएगा। ठीक है, आपके लिए गाइडेंस है कि मेडिटेट कीजिए एंड चैंटिंग कीजिए। यह आपकी लोअर वाइब्रेशन से हायर वाइब्रेशन में जाने की यात्रा हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने घर से दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे।
तो आपको बोला जा रहा है कि आप अकेले नहीं हो, अपना आत्मबल, आत्मविश्वास मत खोइए, पेशेंस रखिए, अपने पे खुद पे विश्वास रखिए, ध्यान कीजिए एंड चैंटिंग कीजिए, ताकि आप अपनी एनर्जी को और एनहांस कर सकें एंड अपने जो आपके काम के रिजल्ट्स हैं, आउटपुट हैं, उनको भी बेहतर तरीके से आगे शोकेस कर सकें। देख लेते हैं फरवरी मंथ में आपके लिए क्या है पाइसेस। अरे वाह, सी 4 of Wands, 5 of Swords, again Page of Wands, one last, Queen of Swords। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप यहाँ पे एक फीमेल एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है कि जो मेजॉरिटी मेरी ऑडियंस अभी ये देख रही है वो फीमेल पाइसेस हैं ज़्यादातर। कहीं ना कहीं आप प्लान कर रहे हो अपनी मैरिज को लेकर एंड हमारे जनवरी के मंथ में हमें लवर्स का कार्ड भी मिला, तो हो सकता है या तो आप एग्जिस्टिंग पार्टनर के साथ हो, उसने आपको कमिटमेंट दी हो, या फिर आपकी लाइफ में एक न्यू पार्टनर आया है। नेक्स्ट मंथ यू आर थिंकिंग कि मे बी दिस इज़ द राइट पर्सन जिसके साथ मेरी शादी होनी चाहिए या मुझे इसके साथ रहना चाहिए। ये प्लानिंग्स बनती हुई दिखाई दे रही हैं मुझे। बट साथ ही साथ यू आर फोकस्ड ऑन योर गोल्स कि मुझे अपने करियर को भी साथ लेके चलना है, अपने करियर पे, अचीवमेंट्स पे भी फोकस करना है। तो मुझे अपने इमोशंस में नहीं बहना है, जो कि आप यहाँ कर रहे हो। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स में आप अपने सारे इमोशंस को, स्ट्रेंथ को गैदर कर कर सोसाइटी के अगेंस्ट कहीं ना कहीं फाइट कर रहे हो। ये आपकी जॉब के रिगार्डिंग मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। आप अपने वर्क के लिए, अपनी रेपुटेशन के लिए, अपने स्टैंडर्ड के लिए, अपनी जॉब के लिए फाइट कर रहे हो सोसाइटी से। अब ये फाइट कर रहे हो सोसाइटी से, मेन ये पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके लिए कोई फैमिली में रिश्ता लेकर आया हो, बट यू आर नॉट हैप्पी विद दैट थिंग। आप उस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं हो एंड यू वांट अ चेंज इन योर लाइफ, इसलिए आपने अपना कंप्लीट फोकस अपने करियर पे ही डाल दिया है। ओके या ये हो सकता है, एक सिनेरियो ये भी हो सकता है गाइस कि आप किसी और से प्यार करते हैं बट कोई और रिश्ता लेकर आपके लिए घर में आ गया है एंड सब उसकी बात कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आप उस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं हो। ये हाई पॉसिबिलिटी हो सकता है, वी डोंट नो। दैट्स वाई कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है कि पेशेंस रखिए, फ्लो लाइक अ वाटर, ध्यान कीजिए, चैंटिंग्स कीजिए, अपनी एनर्जी को थोड़ा हायर वाइब्रेशंस पे लेके जाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मंथ देख लेते हैं जो कि है मार्च। मार्च के महीने में आपके लिए आई है द स्टार की एनर्जी। स्टार की एनर्जी हमें बोलती है, बताती है कि आप एक नॉलेजेबल पर्सन हो, आपके पास खूब सारा एक्सपीरियंस है, जिस एक्सपीरियंस के बलबूते पे आप और लोगों को भी गाइड कर सकते हो, उनको भी नॉलेज दे सकते हो, समझा सकते हो। तो इस मंथ में आप उस एनर्जी में कहीं ना कहीं खुद को पोजीशन करता हुआ महसूस करेंगे। मार्च के महीने में आपके लिए गाइडेंस है, बी स्टिल, कनेक्ट विद मदर अर्थ। आप अपने हो सकता है काम में इतने ज़्यादा बिजी हो कि आप अपनी मदर अर्थ से कनेक्टेड नहीं हो एंड बहुत भाग दौड़ कर रहे हो, टेंशन, ओवर थिंकिंग चल रही है, इसीलिए आपको बोला जा रहा है बी स्टिल, काम रहिए एंड अपनी मदर अर्थ से कनेक्ट कीजिए। आप अपने पार्क में आसपास जहाँ पे भी ग्रीनरी है वहाँ पे थोड़ा वॉक कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं मार्च के महीने में, बिकॉज यू आर स्टार, राइट गाइज, पाइसेस। चलिए देख लेते हैं मार्च के महीने में आपके लिए क्या है। अगेन द लवर्स का कार्ड, आप में प्यार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, जो कोई भी आपका पार्टनर है उसके साथ। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। प्यार भरपूर है, अचीवमेंट्स भी कहीं ना कहीं आपने अपने हासिल कर ली है एंड अब आप करियर पे फोकस्ड हो। साथ ही साथ आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ती हुई दिख रही हैं। आप हो सकता है अपने घर के बड़े बच्चे हो, आइदर बड़ी लड़की हो और लड़का हो सकता है आपके ऊपर जिम्मेवारियां ज़्यादा हैं एंड साथ के साथ आपको करियर पे भी फोकस करना है एंड आपकी लव लाइफ भी आपको नरिश कर रही है, हेल्प कर रही है, सपोर्ट कर रही है चीज़ों को बैलेंस करने में। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके इमोशन, स्ट्रेंथ, पावर एक यूनियन में है। किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में हो, पहले आप वॉन्ड्स की एनर्जी में थे, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अब आप किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में हो। पहले आप यू आर लाइक काम, शांत, एंड सडनली ये चेंज आया है लाइफ में। आई थिंक जो भी ये रिश्ता आपके लिए फैमिली में आया है अरेंज मैरिज के तौर पे, उसने कहीं ना कहीं आपको थोड़ा शैटर कर दिया एंड इसीलिए अब आप एक नरिशिंग एनर्जी से ट्रांसफॉर्म होके एक फायरियस एनर्जी में चले गए हैं, जहाँ पे आप तैयार हैं हर चीज़ का सामना करने के लिए, अपने प्यार के लिए, अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए। यू आर प्रिपेयर योरसेल्फ, यू आर प्रिपेयर्ड एंड दैट्स व्हाई यू आर अ स्टार। मार्च के महीने में
स्ट्रगल्स दिख रही हैं मुझे थोड़ी, ऑल्दो करियर की तरफ आप इंक्लाइंड हैं, फोकस्ड हैं, बट थोड़ा स्ट्रगल हो सकता है। एंड ये फैमिली का ही स्ट्रगल दिख रहा है, एज सच कोई बाहर से सेपरेट स्ट्रगल नहीं है, रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइनेंशियली ऑल्सो देर इज़ नो प्रॉब्लम, आप चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। जस्ट थिंक इज़ दैट आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एंड आप किसी से प्यार करते हो। तो जब ये चीज़ें दो आ जाती है ना टिपिकली इंडियन फैमिलीज़ में, तो ये बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। तो वो प्रॉब्लम मुझे यहाँ कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है आपके लिए मार्च के महीने में। चलिए अगला महीना देखते हैं जो कि है अप्रैल, पाइसेस 2025। आपकी एनर्जी है द एम्प्रेस। अगेन नर्चरर की एनर्जी में आप आते हुए दिख रहे हो। देख लेते हैं कि क्या है आपके लिए। गाइडेंस है प्लान अ वोकेशन एंड रेस्ट। हाँ, वही मैं सोच रही थी, अभी लास्ट मंथ में यू आर स्ट्रगलिंग रियली हार्ड टू मैनेज थिंग्स। आपने इमोशंस को, पावर, स्ट्रेंथ को, सब चीज़ों को बैलेंस करके, कंट्रोल कर कर आप चल रहे थे, जो कि आसान नहीं है, थोड़ा मुश्किल रहता है। अप्रैल के महीने में आपके लिए गाइडेंस यही है, थोड़ा रेस्ट कीजिए, खुद को थोड़ा टाइम दीजिए, वेकेशन प्लान कीजिए। लेट्स सी क्या है आपके लिए। द डेविल, द एम्परर, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड अगेन द स्टार। अप्रैल का महीना आपके लिए काफ़ी ट्रांसफॉर्मिंग हो सकता है, बहुत सारी मेजर एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे आती हुई दिख रही हैं, शायद इसीलिए आपको रेस्ट करने के लिए भी बोला जा रहा है। अब ये टॉक्सिसिटी कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही है, ये हो सकता है कि आपके फादर की साइड से आपको थोड़ा ट्रबल मिल रहा हो, प्रॉब्लम आ रही हो, ऐसा हो रहा है। एंड वो टॉक्सिसिटी जो होती है ना एक फादर डॉटर के रिलेशन में या फिर सन और फादर के रिलेशन में, वो होती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे। कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली से ही नाखुश हो और सेटिस्फाइड नहीं हो, और वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप हमारे बच्चे हो और आप हमारी बात को सुनो और समझो। ठीक है, तो ये वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके अलावा फाइनेंशियली यू आर डूइंग रियली गुड, आप सबकी हेल्प कर रहे हो, सबका काम में मदद कर रहे हो, नॉलेज शेयर कर रहे हो। अगेन आप बस एक स्टार हो, जैसे कि हमने पिछले महीने में देखा, आप एक स्टार हो। आपका करियर वाइज, आपका स्टैंडर्ड फाइनेंशियल वाइज एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड, बट ये फैमिली में थोड़ा क्योस मुझे दिख रहा है, तो इसको थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। एंड इसीलिए शायद बोला गया कि टेक अ ब्रेक फ्रॉम योर फैमिली, रेस्ट करो, स्लीप करो और वेकेशन प्लान करो, कहीं घूमने चले जाओ अप्रैल के महीने में। ये टॉक्सिसिटी जो बिल्ट हुई है ना, इससे थोड़ा आपको बचने के लिए कहा जा रहा है अप्रैल के महीने में। अदरवाइज यू आर गोइंग रियली गुड। इस ईयर में मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपको रिलेशनशिप इश्यूज़ ज़्यादा हैंडल करने पड़ेंगे एज़ कम्पेयर टू फाइनेंशियल और करियर वाइज, जितना मैं अभी तक समझ पाई हूँ। अगर गाइज़ आपको लग रहा हो कि मैं बहुत फास्ट बोल रही हूँ, प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं अगली आने वाली वीडियोस को थोड़ा और आराम से बात करके आपको समझा सकूँ, क्योंकि ये काफ़ी लंबी रीडिंग है, हमें सारे महीने कवर करने हैं, इसलिए थोड़ा मैं फास्ट बोल रही हूँ एंड चल रही हूँ। ठीक है गाइज़, चलिए आपका नेक्स्ट मंथ देख लेते हैं, जो कि है अप्रैल मई, विच इज़ मैजिशियन। आप एक मैजिशियन हो, मीन्स जो आप मैनिफेस्ट करोगे वही आपके सामने आ जाएगा। एंड आपके लिए गाइडेंस है कनेक्ट विद द क्रिस्टल्स, स्पेंड सम टाइम विद एनिमल्स। जो आप ट्रैवल प्लान करेंगे अपने लिए, तो ऑफकोर्स आप नेचर के साथ कनेक्टेड होंगे, एंड अगर हो सकता है तो क्रिस्टल्स के साथ भी कनेक्ट कीजिए। आप क्लियर क्वार्ड और इसका क्या बोलते हैं, इसको रोज़ क्वार्ड, एमेथिस्ट और द क्लियर क्वार्ड क्रिस्टल्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं आपकी लोअर वाइब्रेशन से आपको हायर वाइब्रेशन में ले जाने में मदद करता है। एंड जो आपका थॉट प्रोसेस होगा ना, उसकी एनर्जी को ये दुगना कर देता है। तो मतलब अगर आप अच्छा कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, अच्छा कुछ सोच रहे हो, उसकी पावर एंड स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। तो आप इन क्रिस्टल्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। देख लेते हैं आपके लिए मई के मंथ में क्या है। मैजिशियन की एनर्जी में तो आप हैं। लेट्स सी पाइसेस क्या लेकर आ रहा है आपके लिए मई का महीना 2025। एस ऑफ स्वॉर्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द मून एंड 10 ऑफ पेंटिकल। सी फाइनेंशियल अबंडेंस इज देयर, वो तो मैं आपको बोल ही रही हूँ।
इस साल में आपको पैसे का सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, टेंशन नहीं है। अगर एक हाथ से पैसा जा रहा है तो दूसरे हाथ से पैसा आ भी रहा है, तो उसमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कहीं न कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही हैं। अब ये हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही हो, या फिर आपके डैड के साथ और मदर के साथ, फैमिली के साथ, ये हो सकता है। बट यहाँ पे मेजॉरिटी एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की ही दिख रही है। आप और आपके पार्टनर लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये हो सकता है स्ट्रगल बिकॉज ऑफ द फैमिली, राइट। आई होप कार्ड इज शोइंग अप क्लियर। तो हो सकता है आपकी फैमिली की इश्यूज़ की वजह से आपकी लव लाइफ में थोड़ा इफेक्ट दिख रहा है, तो उस पर आप थोड़ा अपना ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि आपकी आपस की अंडरस्टैंडिंग ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी। इंस्टेड ऑफ फाइटिंग यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। एंड अब यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट कर रहा है कि जो सही है उसके लिए फ़ाइट करो, एंड जो गलत है उसको साइड करो। सी, ये कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप के लिए जो आपको फ़ाइट करनी है उसमें आपको सपोर्ट मिल रही है, मदद मिल रही है। सी, मैजिशियन, यू आर अ मैजिशियन, जो आप मैनिफेस्ट करोगे वही चीज़ आपको मिल जाएगी। इट्स लाइक दैट। तो आपको मई के महीने में थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस फैमिली की अनबन या अपने पार्टनर के साथ जो आपकी स्ट्रगल लाइफ दिख रही है, इसको थोड़ा शांत रखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। एंड आपको बोला जा रहा है कि अपने क्रिस्टल्स के साथ कनेक्ट कीजिए, नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए, तो ट्राई करिएगा। हो सकता है कि वो भी आपको काफ़ी मदद करे आपकी लाइफ में, ठीक है। चलिए आपका नेक्स्ट मंथ देख लेते हैं, जो कि है जून। जून इज़ द एम्परर। एम्परर की एनर्जी है आपके लिए, जो कि बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ का कंट्रोल अब फाइनली आपके हाथ में है। ये एनर्जी वैसी है, आपके लिए गाइडेंस है। क्रिएट आर्ट एंड साउंड हीलिंग। आप अपने हाथों का प्रयोग कर सकते हैं, ये कुछ अच्छा कानों में सुन सकते हैं जो कि आपको सूद करे, माइंड को रिफ़्रेश करे एंड आपको काम रखे। तो ये आप ट्राई कर सकते हैं जून के महीने में। लेट्स सी आपके लिए क्या इवेंट्स हैं, मेजर इवेंट्स फॉर जून मंथ फॉर पाइसेस। King of Pentacles, Five of Pentacles, the Strength, one last, Cups, Six of Cups. Okay, let's try to understand. तो King of Pentacle की एनर्जी में आप ऑलरेडी हो, जहाँ पे आप अपनी फैमिली को नर्चर भी कर सकते हो एंड फाइनेंशियली भी आप कहीं ना कहीं सपोर्ट कर सकते हो। बट एट द सेम टाइम आपको लग रहा है कि जो कोई भी मेरा पार्टनर है जिससे मैं प्यार करता हूँ, हो सकता है यू आर फीलिंग कि मैं शायद उतना कैपेबल नहीं हूँ, मैं इसको अपने साथ नहीं रख पाऊँगा या रख पाऊँगी। कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेटस हमारा मैच नहीं कर रहा है। प्यार है पूरा, लव इज़ देयर, बट कहीं ना कहीं वो सेल्फ डाउट वाली एनर्जी यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है मुझे। एंड इस एनर्जी से आपको बचाने के लिए आपका पार्टनर ही आपकी स्ट्रेंथ बनेगा। समझाएंगे कहीं ना कहीं आपको कि इतना गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है, इट्स ओके। अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है फैमिली में या हमारी आपस में नहीं बन रही है, खुद को लो फील करने की ज़रूरत नहीं है। यू आर अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, यू आर अ एम्परर। ये कहीं ना कहीं आपका पार्टनर आपको समझाने की कोशिश करेगा, आपको कप्स ऑफर कर रहा है सो दैट यू कैन फील बेटर। प्यार दिख रहा है मुझे अल्टीमेटली। आई थिंक अभी मैंने जितनी भी ज़ोडिएक्स की रीडिंग करी है उनमें से सबसे बेस्ट रीडिंग यही है, क्योंकि छोटी मोटी अनबन ही मुझे यहाँ दिख रही है। फाइनेंशियली यू आर गोइंग रियली गुड, पार्टनर का पूरा सपोर्ट है, प्यार है आपके लिए। बस फैमिली में थोड़ा सा वो है, प्रॉब्लम है, वो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से है। कहीं ना कहीं वो आपका कंसेप्ट नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए है। अदरवाइज़ आपकी रीडिंग सबसे अच्छी रीडिंग अभी तक की जा रही है। आप खुद को लो फील करोगे जून के महीने में, जो कि नहीं करना है, बिकॉज यू आर पुटिंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन योर वर्क। तो खुद को लो फील करके कोई फ़ायदा नहीं है, एंड आपका पार्टनर आपके साथ है। ही और शी विल हेल्प यू इन ऑल द सिचुएशंस। क्या कैसे करना है, कब करना है। अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को। सी, सारी जगह मेन एनर्जी ही आ रही है आपकी लाइफ में ना। इट्स लाइक अबंडेंस वाला ईयर चल रहा है आपके लिए पाइसेस 2025। जुलाई का मंथ देख लेते हैं। जुलाई के लिए आई है आपके लिए द डेविल की एनर्जी। अब इतना टॉक्सिक क्या क्रिएट हो गया, कहीं ना कहीं आप वहाँ लो एस्टीम फील कर रहे थे, अब यहाँ पे डेविल की एनर्जी आ गई है। लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है। ग्राउंड योरसेल्फ, कनेक्ट विद द फायर। ऑफ कोर्स अगर आपका लो एस्टीम चला जाए, आप सेल्फ कॉन्फिडेंस
लूज़ करोगे तो यही सब करना पड़ेगा। कनेक्ट विद द फायर एंड ग्राउंड योरसेल्फ। थोड़ा खुद को ग्राउंडेड रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार इंसान को लगता है कि मैंने इतना कुछ किया है बट ये स्टिल अभी भी कम है, मैं और कर सकता हूँ। तो वो और ज़्यादा पाने की इच्छा में ना भागता है इंसान, वो सबसे गलत होता है। वहीं कहीं ना कहीं वो मात खाता है, डेविल की एनर्जी क्रिएट करता है अपनी लाइफ में। इसलिए आपको बोला जा रहा है ग्राउंड योर सेल्फ एंड कनेक्ट विद द फायर। लेट्स सी क्या लेकर आया जुलाई का महीना। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, वन लास्ट कार्ड, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, अब मुझे आप लोग कमेंट करके बताना कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आप अपना करियर चेंज करने का सोच रहे हो या प्लान कर रहे हो करियर का, या जिस किसी भी जॉब में थे वहाँ पे अब आप उतना खुद को समझ रहे हो कि मैं उतना अर्न नहीं कर पा रहा हूँ और आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट थिंग। एंड कहीं ना कहीं आप जॉब चेंज करने का सोच रहे हो, बट वो चेंज भी अगेन प्रॉब्लम्स लेकर आ रहा है, क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो आपको फुलफिल करनी है, जिसकी वजह से आप शायद बंधा हुआ फील कर रहे हो, आप करियर शिफ्ट नहीं कर पा रहे हो। एंड फैमिली में आपके पेरेंट्स, मदर, फादर, एवरीवन इज़ ट्राइंग टू गाइड यू कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, दिस इज़ मे बी नॉट द राइट मूव एंड यू आर स्टक। एंड जबकि आपको पता है कि अगर मैं ये करियर शिफ्ट करूँगा तो मेरी ग्रोथ होगी, जितना आपका मतलब लेस सैलरी है या जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस है अपनी सैलरी को और बजट को लेकर, वो कहीं ना कहीं बढ़ेगी इस चेंज के बाद। एंड यू आर वेरी क्लियर अबाउट योर गोल्स। अगेन वो क्लैरिटी बहुत क्लियर है आपके माइंड में, जस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके ऊपर एंड वो क्योस क्रिएट हो रहा है। मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ, वेदर यू विल बी एबल टू चेंज दिस जॉब और क्या हो रहा है। लेट्स सी। हर हर महादेव। ओके, तो देर आर चांसेस कि जुलाई के महीने में आप अपना जॉब चेंज करें पाइसेस, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बर्डन है, उसकी वजह से स्ट्रगल होता हुआ दिख रहा है, बट कहीं ना कहीं आप निकल जाओगे उस प्रॉब्लम से बाहर एंड यू माइट चेंज योर जॉब। और अगर आप पोजीशन, जैसे अगर आप ट्रेनर थे तो आप ट्रेनर से कुछ और बन सकते हो, एचआर या मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में जा सकते हो। तो वैसा वाला करियर शिफ्ट दिख रहा है कि आप कुछ और काम करते थे एंड लेटर ऑन यू चेंज ऑन टू समथिंग एल्स। जुलाई के महीने में जॉब शिफ्ट होती हुई दिख रही है, बट अगेन यू नो इट्स फॉर गुड, आपको वो चीज़ पता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट मंथ, जुलाई, अगस्त का महीना आपके लिए लाया है द चैरियट की एनर्जी। अगेन एम्परर की आप एनर्जी में आ गए थे, अब आपके पास चैरियट भी है। कहीं ना कहीं जो अब आपकी लाइफ का जो कंट्रोल है ना हर पैरामीटर का, अब वो आपके हाथ में है, चाहे वो लव लाइफ हो, मैरिज का हो या घर संभालना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से अब कहीं ना कहीं आपने अपने हाथ में कंट्रोल ले लिया है। इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या हो रहा है। लेट्स सी। आपके लिए गाइडेंस है कि अरोमा थेरेपी आप ले सकते हैं या अबंडेंस प्लानिंग कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा है। अबंडेंस प्लानिंग अगर आप नहीं कर पाते हैं तो एक विजन बोर्ड क्रिएट कर सकते हैं कि आप क्या अपने लिए सोचते हो आने वाले साल के एंड तक, या क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं कि मैं ये करूँगा या मेरी इतनी अचीवमेंट्स होंगी। तो आप वो नोट डाउन कर सकते हैं किसी डायरी में या एक चार्ट पे लिख सकते हैं, या फिर एक विजन बोर्ड के थ्रू स्टिकर्स के फॉर्म में एक विजन क्रिएट कर सकते हैं कि this is me and this is after 2 months, this is 3 months and then a year, like that you can present yourself in that vision board. चलिए देख लेते हैं आपके लिए अगस्त के मंथ में क्या क्या मेजर इवेंट्स हैं, जैसे कि आपने लाइफ अपने कंट्रोल में ले ही ली है इस महीने। लेट्स सी। 8 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप। अबंडेंस भर भर के आता हुआ दिखाई दे रहा है, जस्ट वो फैमिली में थोड़ी कड़वाहट मुझे नज़र आ रही है, अदरवाइज पैसा आता हुआ दिख रहा है। हम जैसे लाला जी बोलते हैं ना, लाला जी या सेठ जी, जिनके पास काफ़ी मतलब कैश फ्लो होता है, आप उस पोजीशन में जाते हुए दिख रहे हो। कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट कर रही है, क्योंकि आपने इसमें अपना हार्डवर्क डाला है, इंटेंशंस डाले हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है। पैसा दिख रहा है, यूनिवर्स सपोर्ट कर रहा है, यू आर गोइंग इन अ गुड रेपुटेटेड पोजीशन, जो कि अगेन गुड थिंग। जस्ट वो थोड़ा खटास रहेगी फैमिली के बीच में कि कहीं ना कहीं आपने उनकी बात नहीं सुनी एंड अपने मन की करी, तो वो थोड़ा दिख रहा है। अदरवाइज नो इश्यूज एट ऑल, आपके लाइफ आपके कंट्रोल में है
अगस्त मंथ में, जो कि अच्छी बात है। हो सकता है कि इस मंथ में आपको 7 नंबर रिपीटेडली दिखे, 777 7 की एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिख रही है यहाँ पे, तो आप वो चेक कर सकते हैं। वंस यू स्टार्ट सीइंग दिस 777 एंजल नंबर, आपको एक क्लियर इंडिकेशन हो जाएगा कि दिस इज़ द टाइम वेयर माई अबंडेंस, माई ग्रोथ विल एक्चुअली स्टार्ट। जैसा मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ अब वो फाइनली होगा। हाँ, कुछ लोग खुश नहीं हैं उस चीज़ से, बट इट्स ओके, आई एम सेटिस्फाइड, आई एम डूइंग गुड फॉर मी। ये वो वाली एनर्जी है जो कि अगेन खूबसूरत है। हाँ, बट ये आप सभी की लाइफ स्टोरी में हीरो नहीं बन सकते हैं, ये वो वाली बात है। बट अपनी लाइफ के हीरो तो आप ही हो, वो आपने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है एक तरह से पाइसेस। चलिए, लास्ट के 4 महीने रह गए हैं, देख लेते हैं अगला महीना आपके लिए क्या लेकर आता है। अगस्त एंड सितंबर। सितंबर की एनर्जी है द हैंग्ड मैन की एनर्जी। द हैंग्ड मैन की एनर्जी हमें कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर कर देती है कि जो हम अपने लाइफ में फ़ैसले ले रहे हैं या कदम ले रहे हैं, क्या ये सही भी है या मैं अपनी तरफ से ही कुछ कर रहा हूँ। ये एक तरह से सेल्फ रियलाइजेशन वाला पीरियड होता है, जहाँ आप अब खुद को एनालाइज करने की कोशिश करते हो, सिचुएशन को एनालाइज करने की कोशिश करते हो, जो कि अगेन इट्स गुड। ये नेगेटिव कार्ड लगता है, बट दिस नेगेटिविटी इज़ फॉर समथिंग गुड। इसको और समझेंगे डिटेल में, लेट्स सी। पर आपके लिए गाइडेंस आई है, मेक एन अल्टर एंड प्लेजर। आप खुद को चिल आउट कर सकते हैं। इसका प्लेजर का मतलब पर्टिकुलरली आप सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की तरफ ना लेकर जाएं। उसके अलावा भी अगर आपका दिल करता है स्विमिंग करनी है या डांसिंग करनी है, तो ये भी हो सकता है, क्योंकि आपकी बॉडी उस टाइम प्लेजर मोमेंट में ही होती है जब आप अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ पे ध्यान देंगे। मूवमेंट होगा उतना ही आपको आनंद आएगा, जितनी भी नेगेटिविटी है वो रिलीज़ हो जाएगी। तो आप वो कर सकते हैं। एंड मेक अल्टार, जो आपका टेबल है जहाँ पे आप काम करते हो, उसको आप लिटिल डेकोरेट कर सकते हो चीज़ों के साथ कि जैसे कि मैंने विजन बोर्ड का बताया, तो आप हो सकता है कि एक विजन बोर्ड अपने डेस्क टेबल पे लगा दीजिए, ताकि आप डेली जब देखें उस चीज़ को तो वो एनर्जी आप में आती रहे एंड पॉजिटिवली एनर्जी फ्लो होती रहे। ठीक है, तो ऐसा आप कर सकते हैं सितंबर के महीने में। लेट्स सी क्या मेजर इवेंट्स हो रहे हैं आपकी सितंबर मंथ में। पाइसेस, सी हैंगमैन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आपके लिए इस महीने में। कहीं शादी का तो प्लान नहीं कर रहे हो ना इसमें? ओके। 3 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स एंड हैंगमैन। तो हैंगमैन की एनर्जी तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है। आपने ये लाइफ का बड़ा डिसीजन एक जो करियर वाइज लेना था, शिफ्ट करना था, आप वो ले चुके हो अगस्त के मंथ में। अब सितंबर के महीने में कहीं ना कहीं आप चीज़ों को एनालाइज कर रहे हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं ना कहीं डिस्कस कर रहे हो, सलाह मशवरा कर रहे हो, ले रहे हो सलाह कि क्या मैं जो कर रहा हूँ सही है या फिर मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि आपकी फैमिली में भी चीज़ें सही नहीं चल रही है ना, वो अनबन दिख रही है कहीं ना कहीं। उस अनबन के चलते ही आपने खुद को ना एनर्जी ब्लॉक कर दी है। अब ब्लॉक एनर्जी हम तब कहते हैं जब आप का माइंड या आपका हार्ट प्रिपेयर्ड नहीं है किसी भी इमोशन को प्रोसेस करने के लिए। उस टाइम पे इंसान क्या करता है, वो एनर्जीज़ को ब्लॉक कर देता है कि अगर कोई गुस्सा भी कर रहा है या अगर कोई प्यार भी कर रहा है तो वो मेरे तक ना पहुँचे, मुझे इफ़ेक्ट ना करे। ये वो वाली एनर्जी दिख रही है सितंबर के महीने में। इमोशनली खुद को आप विड्रॉ करते हुए दिख रहे हो, आप किसी की बात कुछ समझना नहीं चाहते, ना समझाना चाहते हो, ये विड्रॉल दिख रहा है। एंड जो आप करियर वाइज भी अपना कर रहे हो, वो आप लाइक यूनिवर्स आपको और देना चाहता है, बट आप वो इस एनर्जी में हो कि ठीक है काम चल रहा है, चलने दो, आ रहा है और आ रहा है, आने दो, बट इट्स नॉट मेकिंग यू हैप्पी। खुश नहीं हो आप यहाँ पे, काम चल रहा है, जैसा चलता है चलने दो, आप उस एनर्जी में आ गए हो। अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं ना कहीं आप सलाह मशवरा करते हुए दिख रहे हो और डिससेटिस्फेक्शन है काफ़ी ज़्यादा एंड इमोशनली विड्रॉ कर लिया है। आपको थोड़ा अपनी फैमिली इश्यूज़ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। फैमिली इश्यूज़ ग्रो होती हुई दिख रही हैं कहीं ना कहीं। एंड हैंडमैन की एनर्जी में हैं आप, कहीं ना कहीं आप उनका पर्सपेक्टिव भी समझने की कोशिश कर रहे हैं एंड अपना भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो एक ग्राउंड लेवल पे चीज़ें नहीं आ पा रही हैं। थोड़ा इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। बाकी क्लैरिटी हमें आने वाले महीने से हो जाएगी। अभी ये क्यों है, क्या है, कैसे है। तो अभी हमने कवर किया सितंबर का महीना, अब है अक्टूबर।
अक्टूबर में आप हो हेरोफेंट की एनर्जी में। अगेन ये मिलती जुलती एनर्जी है कि आप खुद को अलाइन करने में लगे हैं, खुद को बैलेंस लाने में लगे हुए हो एंड समझने की कोशिश कर रहे हो कि चीज़ों को कैसे हैंडल किया जाए, क्या ऐसा मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ कि चीज़ें बैलेंस हो जाएं। गाइडेंस, फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए एंड अपनी इंट्यूशन की बात सुनिए। अगेन इट्स रियली गुड। मैं अभी बोल ही रही थी कि फैमिली में ही कुछ प्रॉब्लम चल रही है, उसी के चलते आपके लिए गाइडेंस है कि आप अपनी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, कि शायद आपको क्लैरिटी मिले कि वो क्या सोचते हैं या किस पर्सपेक्टिव से आपसे बात करते हैं, क्या बोलना चाहते हैं। एंड आप अपनी इंट्यूशन की सुनिए। आपकी इंट्यूशन कहीं ना कहीं स्ट्रांग हो सकती है, तो आपको वो चीज़ सुननी चाहिए एंड आप डिवाइनली गाइडेड भी हो और एक्सपेक्टेड, इसीलिए। फोर ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ स्वर्ड्स, द चैरिट, किंग ऑफ कप्स। सी अक्टूबर के महीने में आते आते ना कहीं आपने अपने इमोशंस को और पावर स्ट्रेंथ को कहीं भी हारमोनली मतलब हैप्पी ग्राउंड पोजीशन पे बैलेंस कर लिया है, जहाँ पे आपके पास पैसा भी है, पावर भी है, पोजीशन भी है, आप एंड आप इमोशनली भी कंटेंट मुझे नज़र आ रहे हो अक्टूबर के महीने में। एंड विच इज़ रियली गुड। आप चैरिट की एनर्जी में हो, आपको सही गलत सब पता है एंड आप चीज़ों पे अच्छा कंट्रोल कर पा रहे हैं, आपको हर चीज़ का नॉलेज है। अभी हमने पिछले भी कार्ड में हमने देखा था कि आप चैरिट की एनर्जी में थे। सी बस इस चैरिट की एनर्जी में आने के बाद आपको यहाँ पे फैमिली के रिगार्डिंग थोड़ा क्लैरिटी मिला, विच इज़ अगेन गुड। जब आप चीज़ों को खुद अपने हाथ में लेते हो ना, तो कई बार जो और लोग इधर उधर स्ट्रेच करके उस सिचुएशन को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, वो कहीं ना कहीं आप बैलेंस कर पा रहे हो यहाँ पे। फाइनेंशियली यू आर स्टेबल, अब इमोशनली ऑल्सो आप स्टेबल होते हुए दिख रहे हो। कंट्रोल आपकी लाइफ का, आपके परिवार का, चीज़ों का आपके ऊपर ही है, आप कंट्रोल कर रहे हो, बैलेंस कर रहे हो। एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स, हाँ हो सकता है इस महीने में थोड़ा ऊपर नीचे आपकी आर्ग्यूमेंट हो फैमिली वालों के साथ, क्योंकि आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, उनकी बात भी समझनी पड़ेगी, अपनी भी समझानी पड़ेगी, तो इट्स नॉट अ ईजी प्रोसेस। आप समझा लोगे, चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो एक आपका एक ही प्रॉब्लम था फैमिली को लेकर, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे सॉल्व होता हुआ दिख रहा है, जो कि अच्छी बात है। एंड आपको बोला जा रहा है अपनी इंट्यूशन की बात सुनो। हेरोफेंट, अपने आप को नेचर के साथ अलाइन करिए, फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए एंड चीज़ों को लेकर ना थोड़ा क्लैरिटी लेकर आइए अपने माइंड में कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं या मैं कहाँ लैक कर रहा हूँ समझने में, तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। लेट्स सी नेक्स्ट मंथ विच इज़ नवंबर। नवंबर मंथ में फूल की एनर्जी है, न्यू बिगनिंग्स का कार्ड है। न्यू बिगनिंग्स हो सकती है क्योंकि फाइनेंशियली यू आर स्टेबल और फैमिली वाइज भी इमोशनली बैलेंस होता हुआ दिख रहा है, इसीलिए फूल की एनर्जी है कि न्यू बिगिनिंग, एक नया स्टार्ट हो सकता है नवंबर के मंथ में। एंड आपके लिए गाइडेंस है, रीड एंड लुक एट द स्टार्स। पढ़ाई कीजिए, अपने थोड़ी नॉलेज को एनहांस कीजिए एंड स्टार प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग कोई भी नेक्स्ट मूव लीजिए। अगर मैं अपनी इंट्यूशन की बात सुनकर आपको बताऊँ तो इट्स लाइक कि जो आपका जो मैरिज का मैटर अटका हुआ था, ये हो सकता है ये उसी के लिए है कि न्यू बिगिनिंग्स हैं, प्लैनेट स्टार्स की गाइडेंस लेके ही आगे फैसला कीजिएगा। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप, वन लास्ट, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओ माय गॉड, अभी तो आपने फैमिली मैटर सेटल किया, अभी इतना क्या टेंशन क्रिएट हो गया एकदम से आपके लिए। पाइसेस 2025, नवंबर के मंथ में आप ओवर थिंकिंग, टेंशन, डिप्रेशन में जाते हुए दिख रहे हो। आपने कंट्रोल तो ले लिया है लाइफ का, बट आपको अब ऐसा फील हो रहा होगा कहीं ना कहीं कि आप बहुत ज़्यादा बर्डनड हो गए हो, आप पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी और काम आ गया है। ये वो हो सकता है, बट एट द सेम टाइम आप प्रपोजल के लिए रेडी हो, आप लाइफ में एक बड़ा स्टेप लेने के लिए भी रेडी हो। बट अगेन इस डिसीजन को लेके मुझे नहीं लगता कि आपकी फैमिली उतनी खुश है। वो स्टिल होप कर रहे हैं आपसे कि आप उनकी बात सुनेंगे, समझेंगे एंड कोई भी गलत फैसला या उनके अगेंस्ट जाके कोई फ़ैसला नहीं करेंगे, जबकि ऐसा दिख रहा है कि आप उनके अगेंस्ट जाकर ही वो फैसला लेंगे। इसीलिए आप इतना ओवर थिंकिंग में और टेंशन में जाते हुए दिख रहे हो कि कहीं मेरी फैमिली को बुरा ना लगे, या क्या ऐसा वे है कि मैं अपनी फैमिली को मना लूँ इस रिश्ते के लिए। ये सारा रिलेशनशिप टेंशन दिख रहा है मुझे फिर से। वो खुश नहीं है शायद आपके लवर से या पार्टनर से, बट आप फैसला लोगे, आप उनके अगेंस्ट जाके फैसला लेते हुए नज़र आ रहे हो नवंबर के मंथ में।
इसको और समझते हैं दिसंबर की एनर्जी से। दिसंबर 2025 आपके लिए लेकर आया है द वर्ल्ड। अगेन द वर्ल्ड। वर्ल्ड कार्ड हमें बताता है कि जो आपने हार्ड वर्क डाला है या जो भी आपने मैसेज यूनिवर्स में सेंड किया है, अब उसका रिटर्न आपको रिजल्ट मिलने वाला है। दिसंबर मंथ इज गिविंग यू रिजल्ट्स ऑफ हार्ड वर्क व्हाट यू हैव पुट एंड सी गाइडेंस। अगेन मेक अ विजन बोर्ड। ऐसे ही विजन बोर्ड मैं आपको क्रिएट करने के लिए बोल रही थी। ऐसे आप स्टिकर पोस्टर्स लगा सकते हैं, अपने लिए विजन क्रिएट कर सकते हैं कि आने वाले समय में आप खुद को कहाँ देखते हैं या क्या करना चाहते हैं। एंड अगेन राइटिंग अ जर्नल, ये दोनों ही काफ़ी को रिलेटेड हैं। आप जर्नल लिख सकते हैं कि पूरे दिन में आपने क्या अचीवमेंट करी, या एक पूरे महीने में आपने क्या नया सीखा, क्या आपने अचीव किया, क्या आपने लूज़ किया। आप पूरा लिख सकते हैं ताकि आपको एक इंसाइट मिलता रहे कि आने वाली लाइफ में आपको कैसे कदम उठाने चाहिए या क्या काम करना चाहिए। लेट्स सी दिसंबर का महीना क्या लेकर आया है आपके लिए। इट्स 7 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप, 1 लास्ट कार्ड, मैजिशियन। सी रियली गुड एनर्जी। मैजिशियन की एनर्जी हमें बता रही है कि जैसा आप मैनिफेस्ट करोगे वैसा आपको मिल जाएगा। इसलिए आपको विजन बोर्ड भी क्रिएट करने के लिए बोला गया है कहीं ना कहीं। एंड जो आपने डिसीजन लिया है अपने लाइफ पार्टनर को लेके, कहीं ना कहीं अभी भी वो फाइनलाइज्ड नहीं हुआ है। इस पूरे साल में वो डिले में गया है। आप अभी भी रिलेशनशिप में हैं, अच्छा जा रहा है, बहुत बढ़िया है। बट कमिटमेंट वाला जो है ना मैटर, वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली की वजह से रुके हुए हो, बट स्टिल यू आर एंजॉइंग योर लाइफ। फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन दिख रहा है। वर्कलोड थोड़ा बढ़ता हुआ दिख रहा है कि और अचीवमेंट्स करनी है और पैसा कमाना है, कि वेयर यू कैन स्टैंड एंड टेक अ डिसीजन ऑफ दिस मैरिज। ये मैरिज की वजह से ही मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो और आपका सारा फोकस पैसे पे ही जा रहा है, जो कि बुरा नहीं है, अच्छी बात है। बट यू आर वर्किंग रियली हार्ड एंड आपको बोला जा रहा है यू आर अ मैजिशियन। जैसा आप चाहोगे वैसा आपको मिल जाएगा। तो अच्छा सोचिए, अच्छा लिखिए, अच्छा बोलिए, अपने लिए पॉजिटिव रहिए एंड चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हो जाएंगी। मैं बस एक लास्ट के 2 कार्ड निकालती हूँ क्योंकि ये पूरे साल में आपके रिलेशनशिप की ही एनर्जी रही है। देख लेते हैं कि आपका ये रिलेशनशिप की जो मैरिज है आपस में, विल यू गाइज गेट मैरिड। अगर आपका पार्टनर है या इस साल ही आपको कोई नया पार्टनर मिला है, क्या इस साल में आपकी शादी होगी आपके पार्टनर के साथ, येस और नो। ओके, 3 कार्ड निकालते हैं इसके लिए भी। सी चांसेस आर देयर कि इस साल मैरिज हो जाए, बट बहुत ज़्यादा टेंशन लेकर आएगी अगर इस साल होती है। ऑल्दो आप खुश रहेंगे, बट प्रेशर बहुत दिख रहा है, जो कि हमने अभी रीडिंग में भी देखा। बहुत प्रेशर, टेंशन मुझे दिख रहा है। बट शादी के बाद फैमिली विल बी हैप्पी, खुश रहेगी। जस्ट आपको किसी एक मेच्योर पर्सन या फिर किसी बड़े एल्डर पर्सन को इस मैटर में लेकर आना पड़ेगा, जो दोनों पार्टीज़ को समझा सके, आपकी फैमिली को, लड़की की या आपके पार्टनर की फैमिली को थोड़ा गाइड कर सके। कोई ऐसा पर्सन जो 2 फैमिलीज़ को जोड़ता हो एंड एक दूसरे को समझा सके कि क्या सिचुएशन है या कैसे हम चाहते हैं। अदरवाइज चांसेस हैं, बट इट्स वेरी 50-50। अगर होती है तो टेंशन भी होगा इस साल में। प्रॉबेबली नेक्स्ट ईयर ये मैटर सॉल्व हो जाएगा एंड यू विल बी हैप्पीली मैरिड। तो इस साल तो एज सच कोई स्ट्रॉन्ग एनर्जी नहीं है कि शादी हो ही जाएगी, बट यू आर वर्किंग रियली हार्ड फॉर दैट एंड उसमें ही आपने अपने फाइनेंशियल गोल को भी प्रायोरिटी दी है, जो कि अच्छी बात है। सो पाइसेस, ये था आपका ओवरऑल रीडिंग फॉर 2025। मुझे पता है कि रीडिंग थोड़ी सी डिलेड है, हम जनवरी का आधा महीना तो ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट बिकॉज मैं थोड़ा बिजी थी एंड मुझे टाइम नहीं लगा रिकॉर्ड करने का। बट फाइनली नाउ योर रीडिंग इज़ हेयर ऑन दिस टेबल। जो भी आपको मेजर इंसाइट मिला है उसको नोट डाउन कर लीजिएगा एंड अगर आपको कुछ भी लगता है जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं या आप कोई सवाल है रीडिंग को लेके, प्लीज़ उसको कमेंट डाउन कर दीजिएगा एंड मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी, रेजोनेट हुई आपके साथ या नहीं हुई, वो भी बताइएगा। एंड एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। आपका एक छोटा सा लाइक मुझे कहीं ना कहीं मोटिवेट करता है ऐसी और वीडियोस को लाने में। एंड अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, प्लीज़ इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक एंड मेरे चैनल को एक छोटा सा सब्सक्राइब दे दीजिए। एंड दैट्स इट फॉर द डे Pisces. I'll see you in the next video.
Stay blessed, stay happy, and stay strong because you have a lot of things to deal with you. And bye bye.